बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम फी हाज़ा दर्स। आज हमने एराब सूरत अल-फातिहा पढ़ना है और हमने देखना है कि कुरान करीम की जो पहली सूरत है, आइए आज हम इसका एराब सीखते हैं और सूरत अल-फातिहा का एराब सीख के इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए आसान होगा। कुरान करीम में जो दीगर सूरतें हैं, 113 सूरतें हैं, उनका भी हम एराब इंशाअल्लाह ताला इसके बाद कर सकते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि कुरान करीम तिलावत करने से पहले हमें ये हुक्म मिला है कि आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। तो इसका हम एराब पहले देखते हैं, लेकिन एराब देखने से पहले हम अपने मराहिल देखेंगे कि हमें किन मराहिल से होके गुजरना है, किन मराहिल से होके हमने एराब कुरान को सीखना है। तो सबसे पहला जो मरहला है वो है तफ़कीकुल कलिमात, यानी किसी भी जुमले में या किसी भी आयत में हमने देखने हैं कि उसमें कौन कौन से कलिमात पाए जाते हैं, उनको हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो उसमें एक चीज़ ये होगी कि हम तादाद भी करेंगे, हम देखेंगे कितने कलिमात है वो भी हम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे तस्मियतुल कलिमात, हम देखेंगे कि कौन सी नौ, जैसे कि कलमा है, कलमा तीन तरह का हो सकता है, इस्म, फ़िल और हर्फ। तो हम देखेंगे कि किसी भी जुमले में जो ये कलिमात वारिद हुए हैं वो क्या है, उनमें इस्म कौन कौन सा है, फ़िल कौन कौन सा है और हर्फ कौन कौन सा है। उसके बाद हम देखेंगे एराब कि किस कलमे पे कौन सा एराब है, और साथ ही हम देखेंगे वहाँ पे कि कोई अगर मबनी भी होगा, अल एराब वल बिना, हम देखेंगे कोई हरफ अगर इसमें आ जाए या मबनियात में से कोई भी आए तो वो भी हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अलामातुल एराब कि कौन सी अलामत एराब की उस कलमे में पाई जाती है। यानी अगर हम देखेंगे कोई इसम मरफू है तो उसकी निशानी क्या है, अगर वो इसम मुफरद हो या जमा मुकस्सर हो तो उसकी निशानी होती है पेश मरफू होने की, अगर वो मुसन्ना है तो अलिफ निशानी होती है, इसी तरह जमा मुज़क्कर सालिम हो तो वाव निशानी होती है, या इसी तरह जो हम दीगर इंशाअल्लाह ताला देखेंगे बाकी अस्मा और बाकी अफ़आल का, वो इंशाअल्लाह ताला हम बयान करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से। पहला मरहला हमारा कौन सा है, तफ़कीकुल कलिमात। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े। तो बताइए पहला कलमा कौन सा है इसमें, आऊज़ु। आऊज़ु पहला कलमा है। दूसरा बा सिर्फ बा है ना, बा हर्फ है। हाँ, फिर तीसरा अल्लाह अल्लाह। चौथा मिन मिन। पांचवा शैतान अश-शैतान। और उसके बाद अर्रजीम अर्रजीम। तो इसका मतलब है आप लोगों को तफ़कीक करनी आई, पहला ये जो जुमला है। तो इसमें हमने पहला मरहला कंप्लीट किया, तफ़कीकुल कलिमात। अब दूसरा है कि हम इसमें कितने कलिमात है। तो आउज़ एक है, बी दो, अल्लाह तीन, मिन चार, शैतान पांच और रजीम 6 कलिमात इसमें है। इससे क्या फायदा होता है, जब हमने कहा इसमें 6 कलिमात है, फिर जब आप अलग से करेंगे इस जुमले की तफ़कीक अलग अलग करेंगे, फिर आप इनको गिनेंगे तो मुमकिन है कभी कभार आपने 2 कलिमात को एक साथ जोड़ा होगा। मिसाल किसी ने बिल्लाही को एक ही कलिमा कंसिडर किया होगा, लेकिन जब वो गिनेगा तो वो कहेगा इसमें तो एक कम आ रहा है, फिर वो इसको देखेगा एक बार फिर देखने से उसको ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें कितने कलिमात है। तो हमारा जो पहला मरहला था तफ़कीकुल कलिमात वो कंप्लीट हो गया है। दूसरा तादाद वो भी हमने मुकम्मल किया। हमने तस्मियतुल कलिमात पे ध्यान देना है कि इसमें जो कलिमात आए हैं वो क्या है, वो इस्म है, फ़िल है कि हर्फ है, ये हमने अभी देखना है। तो हम देखते हैं आऊज़ु जो है, आऊज़ु ये क्या है, फेल आऊज़ु फ़िल है। ओके, हम पहले आऊज़ु देखते हैं और इसके नीचे हम लिखते हैं कि ये क्या है, अल फ़िल। शुक्रन। बी क्या है, अल हर्फ। फिर अल्लाह, अल्लाह क्या है, इस्म ओके माशाअल्लाह। फिर है मिन,
من क्या है? حرف माशाअल्लाह। अश-शैतान, अश-शैतान اسم इसम। ओके, इसके बाद है अर्रजीम। अर्रजीम भी क्या है? اسم है ओके, अर्रजीम इसम है, सिफत भी इसम की ही एक किस्म है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ग्रामेटिकल एतबार से ये क्या चीज़ है। ओके, तो अब हमने देखना क्या है कि एराब क्या है इसका। ओके, फिर हम देखेंगे एराब क्यों है ऐसा, और उसके बाद हम अलामात भी देखेंगे, या यहीं पे हम देखेंगे पहले अलामात, उसके बाद हम सवाल करेंगे क्यों। ओके, आऊज़ु जो है ये क्या है, किस हालत में है? ये मरफू मरफू, आऊज़ु मरफू है। ओके, बी क्या है? बी मबनी शेख बी मबनी है, क्योंकि तमाम हरूफ जो भी हरूफ हैं वो सब के सब मबनी है। तमाम हरूफ, चाहे कोई भी हरफ हो, इला हो, आला हो, फी हो, मिन हो, कोई भी हरफ जो है वो मबनी है। अल हुरूफ कुल्लुहा मबनिया, तमाम हरूफ मबनी है। ओके, इसके बाद अल्लाह, अल्लाह क्या है? मंसूब की मजरूर? अल मजरूर, माशाअल्लाह। इसके बाद है मिन, मबनी। ओके, अश-शैतान, मजरूर नाम, हालत जर अल मजरूर। अर्रजीम, ओके, शुक्रन, बारकल्लाहु तआला फीकुम। इसके बाद हमारा एक और मरहला है कि हम देखें इनमें अलामत कौन सी है। बताइए, आऊज़ु मरफू है, यहाँ पे कौन सी निशानी है? मरफू होने की दम्मा 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 अद्दम्मा, लास्ट पे पेश है। पेश को हम बोलते हैं ज़म्मा। अब चूंकि ये पे दिख भी रहा है, कभी कभार नहीं दिखता है पेश, लेकिन यहाँ दिख भी रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अद्दम्मा अज़्ज़ाहिरा। ठीक है, अद्दम्मा अज़्ज़ाहिरा लास्ट में पेश है जो दिखता है। और ये जो बी है इसमें क्या है? हाँ, अल-कसरा। एराब का यहाँ पे क्या है? एराब में कोई जगह नहीं है, क्योंकि तमाम हरूफ जो है वो मबनी है, और मबनी जब है तो उसमें एराब कुछ नहीं हो सकता। ना ही ये मरफू हो सकता है, ना ही ये मंसूब हो सकता है, ना ही ये मजरूर हो सकता है, और ना ही ये मजजूम हो सकता है, क्योंकि तमाम हरूफ जो है वो मबनी है। तो इनको हम लिखते हैं ला महल्ल लहू मिनल एराब, यानी हाज़ल हर्फ ला महल्ल लहू मिनल एराब, इसका एराब में कोई जगह नहीं है। ओके, इसके बाद अल्लाह जो कि इसम है और मजरूर है, तो अलामत कौन सी है इसकी? सर इसको कसरा है। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे? अल-कसरा अज़्ज़ाहिरा, अल-कसरा अज़्ज़ाहिरा अला आखिरी। ठीक है, अला आखिरिही हाज़ा लफ्ज़ु मजरूर व अलामतुहु अल-कसरा अज़्ज़ाहिरा फी निहायतिही। तय्यब, इसके बाद हम देखते हैं कि जो वर्ड है शैतानी, ये मजरूर है, और इसके मजरूर होने की अलामत कौन सी है? अल-कसरा अज़्ज़ाहिरा। इसी तरह अर्रजीम, इसकी ये क्या निशानी है मजरूर होने की? अल-कसरा अज़्ज़ाहिरा। अब अगला जो सवाल है वो सिंपल ये है कि हमने कहा वो मरफू है, ये मंसूब है, ये मजरूर है, तो अब हमने ये कहना है कि ये क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजूहात है। तो हम जो है इसकी वजूहात पे अब थोड़ा ध्यान देंगे। तो पहले है आऊज़ु, आऊज़ु हमने कहा ये मरफू है, व अलामतु रफ़इही अज़्ज़म्मा अज़्ज़ाहिरा,
इसके मरफू होने की निशानी क्या है? अज़्ज़म्मा अज़्ज़ाहिरा। अब सवाल ये है कि ये मरफू क्यों है, बताइए ये मरफू क्यों है? क्योंकि जो एराब फ़िअल देने को मुज़ारिअ है, फ़िअल मुज़ारिअ तब तक मरफू ही रहता है जब तक इससे पहले कोई अदातुन नस्ब या कोई अदातुल जज़्म न आए। जब कोई ऐसा टूल इससे पहले ना आए जिसकी वजह से जज़्म लग जाती है या जिसकी वजह से नस्ब लग जाती है, जब वो उनमें से कोई नहीं है तो इस वजह से ये मरफू ही आएगा। तो हम क्या बोलेंगे? लिअन्नहु लम तस्बक़हु अदातुल नस्बी अविल जज़्म। ओके, दूसरा है हमारा अऊज़ु बि हमने कहा ला महल लहु मिनल एराब, तो फिर हमने कहा कि ये मबनी है, तो इसलिए इसकी कोई वजह नहीं है, हम बस यही कह सकते हैं अल हुरूफु कुल्लुहा मबनिया। ठीक है, अब ये मबनी है, किस पे मबनी है? बि किस पे मबनी है? मबनी अलल कसर, अल मबनी अलल कसर। जब हम ये कहते हैं ना मबनी है, तो उस वक्त हम कसरा नहीं बोलते हैं, कसरा नहीं बोलते हैं, ज़म्मा नहीं बोलते हैं, फतहा नहीं बोलते, हम बोलते हैं मबनी अलल कसर, मबनी अलल फथ, मबनी अलल दम। ठीक है, गोलता काट के। अब देखें अल्लाही, हमने कहा ये इस्म है, मजरूर है और इसकी अलामत क्या है? अल कसरा अज़्ज़ाहिरा। लिमाज़ा? लिअन्न सबक़हु हर्फ जर। कौन सा? बी। हाँ, ओके। इसके बाद है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो मिन क्या है? हमने कहा ये हर्फ है, ला महल लहु मिनल एराब व हुवा मबनियुन। किस पे मबनी है ये? सुकून ये पे मबनी अला सुकून है। असल में ये यहाँ पे है मिन, लेकिन चूंकि अब इल्तिका साकिनैन हुआ है तो उस वजह से हमने इस पे जबर डाली है। हकीकत में ये मबनी अला सुकून है, या अगर आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, आप कह सकते हैं मबनी अलल फथ नियाबतन अन सुकून। दो तरीके हैं, आप कह सकते हैं मबनी अलल फथ नियाबतन अन सुकून कह सकते हैं, या सीधे आप कह सकते हैं मबनी अला सुकून। और यहाँ पे है हुर्रिका बिल फथ इल्तिका साकिनैन, क्योंकि यहाँ पे इल्तिका साकिनैन हुआ। मिन, यहाँ जो नून जो था ये भी साकिन था, और अश-शैतान जो है शीन, यहाँ पे पहला वाला शीन वो भी साकिन है। तो जब दो साकिन होते हैं तो हम पहले साकिन को हरकत देते हैं, कभी हम जेर देते हैं, कभी जबर देते हैं, कभी पेश देते हैं। वो कब देते हैं वो हमारी अलग बहस है इंशाअल्लाह। इसके बाद है अश-शैतानी। अश-शैतानी इस्म मजरूर व अलामत जर्रिही अल कसरा अज़्ज़ाहिरा। ठीक है, क्यों ये मजरूर क्यों आया है? मिन हर्फ जार, क्योंकि इससे पहले सबक़हु हर्फ जर मिन, क्योंकि इससे पहले हर्फ जर मिन आया है। इसके बाद है अर्रजीम इस्मुन मजरूर व अलामत जर्रिही अल कसरा अज़्ज़ाहिरा। लिमाज़ा मजरूर? नाम नाअतुल मनऊत व हुवा मजरूर, नाअतुल मनऊत अल मजरूर। सही, शैतान यहाँ पे मजरूर है और ये जो रजीम है ये उसी की सिफत है, तो ये उसी की नात है, चूंकि वो मनऊत जो है वो मजरूर है। वल मारूफ अन्न नाअत यतबउल मनऊत फिल एराब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का एराब जो है वो मुकम्मल करने के बाद अब हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का एराब शुरू कर रहे हैं। और जो हमारा पहला मरहला है वो है तफ़कीकुल कलिमात। हम कलिमात को अलग अलग करेंगे। जी बताइए पहला कलिमा कौन सा है यहाँ पे? बी। और दूसरा? इस्म। तीसरा? अल्लाह। चौथा? अर्रहमान। और पांचवा? अर्रहीम। रहीम। तो इस तरह करके आप इस को गिन भी सकते हैं कि कितने कलिमात आए हैं इसमें। 5।
बा हो 1, इसम 2, अल्लाह 3, रहमान 4 और रहीम 5। अगर ये 5 कलिमात है तो ये हमें शायद टेबल भी बता देगा कि ये 5 कलिमात है। जी हाँ, टेबल ने भी बता दिया। तो अब हम चलते हैं, दूसरा जो हमारा आता है वो क्या है कि हम करेंगे आदत के बाद हम क्या करते हैं, तस्मियतुल कलिमात। बताइए बी क्या है, इसम, फ़िअल और हर्फ? हर्फ हर्फ। हर्फ इसम, इसम इसम। अल्लाह, اسم इसम रहमान, اسم इसम रहीम। اسم इसम ओके, तो ये इससे पता चलता है कि शायद आसान ही है ना, और ये वाकई आसान भी है। तो बताइए बी क्या है एराब के एतबार से, मरफू, मंसूब की मजरूर की मजजूम? مبني لا محل له لا محل له له من الإعراب، لا محل من له من الإعراب। من اسمی، اسمی क्या है, مجرور मजरूर मजरूर। अल्लाह ही क्या है, مجرور मजरूर अर्रहमानी, مجرور मजरूर अर्रहीमी। مجرور मजरूर ओके ओके, इसके बाद हम चलते हैं, एक और मरहला हमारा कौन सा है, अलामात। ठीक है, अलामत कौन सी है यहाँ पे, बी में, चूंकि ये ला महल्ला लहू मिनल इराब और बी मबनी है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम बस इतना लिखेंगे कि مبني मबनी। على الكسر ओके चलो ठीक है, मबनी अलल कसर। इसमें मजरूर व अलामत जर्रिही كسرة الظاهرة अल कसरा الظاهرة अज़ाहिरा अला आखिरिही। ओके, अल्लाह ही كسرة الظاهرة الظاهرية मजरूरुन व अलामत जर्रिही अल कसरा ज़ाहिरा। अर्रहमानी नफ्सु مجرور शै है ना, علامة यहाँ पर भी है कसरा व अलामत जर्रिही अल कसरा ज़ाहिरा अला आखिरी। तय्यब, अब हमने बोलना है मबनी अलल कसर। क्यों है ये मबनी अलल कसर, लिअन्नहु मिनल हुरूफ, लिअन्नहु मिनल हुरूफ। इसमें ये मजरूर है, इस्मुन मजरूरुन व अलामत जर्रिही अल कसरा ज़ाहिरा। लिमाज़ा, سابقا حروف جر सबक़हु हर्फ जर। कौन सा, بي हर्फ जर इससे पहले आया है। अल्लाह ही इस्मुन मजरूरुन व अलामत जर्रिही अल कसरा अज़ाहिरा। लिमाज़ा, मुदाफ इलैह مضاف إليه लिकौनिही मुदाफन इलैह, लिकौनिही मुदाफन इलैह, क्योंकि ये मुदाफ इलैह है। तो हम यहाँ पे जो इसम हम लिखते हैं वहां पर हम एक चीज ऐड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं वहुवा मुदाफुन, वहुवा मुदाफुन। और यहाँ पे अल्लाह के सामने हमने क्या लिखा, लिकौनिही मुदाफन इलैह, क्योंकि ये मुजाफ इलैह है, व मुजाफ इलैह मारूफुन अन्नहु यकूनु मजरूरन। इसके बाद अर्रहमान इस्मुन मजरूरुन व अलामत जर्रिही अल कसरा ज़ाहिरा। लिमाज़ा हुवा मजरूर, लिकौनिही नाअतन, लिकौनिही نعم नाअतन लिल मनऊत वल मनऊत हुवा मजरूर। सही, अल्लाह। तय्यब, ओके। अर्रहीम, इसका भी क्या है, लिकौनिही नाअतन लिल मनऊत अल मजरूर, क्योंकि ये भी नात है, इसका मनऊत है, इसका वो है मजरूर। और बस हम इतना कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं रहमान को नात अव्वल, रहीम को बोल सकते हैं नात सानी। ओके, और जब आप अल्लाह वर्ड कहीं पे देखेंगे तो आप बताएंगे कि ये जो अल्लाह है, आप इस तरह लिखेंगे, अल्लाह लफ्जुल जलाला, लफ्जुल जलाला, हाँ, वहुवा मजरूरुन लिकौनिही मजरूरुन लिकौनिही मुदाफन इलैह। तय्यब, अब कुछ नहवी हजरात हैं जिसको हम बोल सकते हैं अदबुल एराब।
وہ जब अल्लाह को मंसूब या मजरूर पाते हैं कहीं पे तो वो कहते हैं मजरूरुन अला ताज़ीम। हाँ, इसी तरह मंसूब होगा कहीं पे वो कहते हैं मंसूबुन अला ताज़ीम, क्योंकि वो अल्लाह के लिए मजरूर और मंसूब जो है हरफ जर की वजह से अल्लाह को कसरा लग जाना ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो वो अदब के साथ कहते हैं अल्लाह लफ्जुल जलाला मजरूरुन अला ताज़ीम। तय्यब, نعم हल हाज़ा वाज़ेह? نعم نعم شيخ. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बस ओके, इसको आप फिर से एक बार देखेंगे इंशाल्लाह रहमान तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद जो अच्छा ये पूरा जुमला है ना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसका जब हम एराब लिखते हैं ना पूरे जुमले के एतबार से, तो हम इसका एराब लिखते हैं कि ये जो जुमला है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम लिखते हैं जुमला इब्तिदाइया, पूरा ना जुमला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जुमला इब्तिदाइया ला महल्ला लहा मिन अल एराब, ला महल्ला लहा मिन अल एराब। जब भी आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ेंगे उसका जो पहला जुमला होगा उस जुमले के बारे में आप यही कहेंगे जुमला इब्तिदाइया ला महल्ला लहा मिन अल एराब, जुमला इब्तिदाइया ला महल्ला लहा मिन अल एराब। ठीक है, ये जुमला जो हम बोल रहे हैं ना ला महल्ला लहा मिन अल एराब, ये एक तो हम हुरूफ के बारे में कहते हैं क्योंकि हुरूफ का कोई एराब नहीं होता है, वो मबनी होते हैं। इसके अलावा हम 5 किस्म के सेंटेंसेस के लिए बोलते हैं ला महल्ला लहा मिन अल एराब, और उनमें से एक जुमला वो जुमला है जिस जुमले से किसी भी टेक्स्ट की शुरुआत हो जाए। और आप जानते हैं कुरान करीम की हर सूरत की शुरुआत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से होती है, इसलिए हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जुमले को बोलते हैं जुमला इब्तिदाइया ला महल्ला लहा मिन अल एराब। अर्जू अन यकून वादिहन। हल हाज़ा वाज़ेह? नाम शेख। तय्यब, बारक अल्लाह ताला फीक।